देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। आज 4 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं। एक मिजोरम के नतीजे कल आना बाकी है। लेकिन इस 4 राज्यों में आज बीजेपी ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है। इसके बाद उस कार्यकर्ताओं में पूरी तरह से जश्न है। हमारे साथ 2 सहयोगी हैं। दोनों सहयोगियों से हम बारीकी से जानेंगे आखिर में जिस राज्य में बीजेपी वहां पर प्रचंड जीत की, उससे पूर्व में कांग्रेस वहां थी और कांग्रेस इसमें क्यों हार गई। हमारे साथ प्रकाश है और प्रकाश से हम जानकारी लेते हैं कि आखिर में कांग्रेस क्यों बीच से ही निकल गई। देखिए, मोदी जी ने एक बात कहा था कि एक अकेला मोदी सब पर भारी है और आज ये साबित हो गया है। कांग्रेस हार चुकी है अपने घर को इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस की शासन, सत्ता, सरकार, सिस्टम सब कुछ था छत्तीसगढ़ में, सब कुछ था राजस्थान में, लेकिन भूपेश बघेल के राज्य में कांग्रेस हारी यानी छत्तीसगढ़ में। अशोक गहलोत के राज्य में कांग्रेस हारी यानी राजस्थान में। जिस राजस्थान में बात होती थी कि यहां पर कांग्रेस इस बार जीतेगी, वहां भी कांग्रेस का पत्ता खिसक गया है। राहुल गांधी बहुत टेंशन में होंगे, लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि क्यों कांग्रेस हारी है। इंडिया अलायंस बना था ना हो, इंडिया अलायंस जो गठन हुआ लोकसभा के चुनाव को लेकर, तो विधानसभा के चुनाव में क्यों नहीं था। इंडिया बनाइएगा INDIA, तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस कहां गया। विधानसभा के चुनाव में वो एकजुटता क्यों नहीं दिखी। कांग्रेस ने अपने बल पर जिन राज्यों में चुनाव जीता, हाँ राहुल गांधी को बड़ी तसल्ली मिल रही होगी, केसीआर को पछाड़ दिया है। तेलंगाना में कांग्रेस की जो है अब सरकार बनने जा रही है, प्रचंड जीत हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर सिसक कर आगे बढ़ी है, लेकिन केसीआर को तो बड़ा झटका लगा है। के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी BRS ने इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होने का फैसला लिया। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का फायदा पूरे देश में कहीं दिखा है तो वो तेलंगाना है। भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी ने बातें की, उसका असर कहीं दिखा कर्नाटका के बाद, हिमाचल के बाद, तो वो एक राज्य है तेलंगाना। राजस्थान फिर क्यों हुआ? देखिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जब आप बात कीजिएगा तो राजस्थान में कांग्रेस इस वजह से हारी है कि वहां पर गहलोत जी और पायलट जी आपस में लड़ रहे थे। राहुल गांधी को यह तय करना चाहिए था पहले ही कि इन लोगों के विवाद समाप्त हो जाएं। आप तो देखे होंगे ना कि चुनाव चल रहा था, उस बीच भी इन लोगों के बीच चल रहा था, बातें ठीक नहीं थी। लेकिन खैर, अब तो भाजपा जीत चुकी है, अब राहुल गांधी को बधाई दे देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, ये लिटमस टेस्ट था, ये सेमीफाइनल था, फाइनल 24 में है और सेमीफाइनल में कांग्रेस बोल्ड हुई है, मात्र एक जीत हुई है, मात्र एक जगह आप एक चीज में रोकेंगे। सनातन की बात विधानसभा में काफी उठी थी, राजस्थान की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, तो सनातन के मुद्दे जोर पकड़ी। कहीं यही तो फॉल्ट नहीं कांग्रेस के लिए दिया? मोदी जी के पास बस एक मुद्दा है, मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दा मोदी जी के लिए नहीं है। एक मुद्दा है मोदी जी के पास, वो है राम का। राम के नाम पर, राम के लिए, राम के साथ चलकर राम के नाम पर वोट मांगना। कांग्रेस के लिए सनातन तो बता रहा हूं, राहुल गांधी भी पूजा करते नजर आए होंगे। आपको देखा होगा अपने तस्वीरों में प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने एक चीज दिखाया। गलती सबसे बड़ी कहां हुई राहुल गांधी से? गलती हुई कि आपने जो इंडिया अलायंस बनाया था, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि 2018 में अगर आप देखिए 2 राज्य नहीं, 3 राज्य हारी है। कांग्रेस की हार 3 राज्यों में हुई है, जिसमें आप ये भी कह लीजिए कि MP भी हारी है। 2018 में MP की चुनाव जीती, कमलनाथ की सरकार बनी। उसके बाद आप देखिए तो छत्तीसगढ़ में बघेल साहब थे, गहलोत साहब थे, राजस्थान में, तो तीनों के तीनों सीट कांग्रेस हारी है अपने घर में। सनातन को मुद्दा बनाने की जब आप बात करते हैं, सनातन मुद्दा कांग्रेस के लिए नहीं था। कांग्रेस ने जिन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा, वाकई बहुत मजेदार मुद्दे रहे। कांग्रेस ने जिन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा, उसका जनता से सीधा सरोकार था। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, 5 राज्यों जो चुनाव हुए, बिहार के अलावा उन्हीं जगहों पे दिखा है। राहुल गांधी ने बात की थी नौकरी देने की, राहुल गांधी ने बात की थी जातीय जनगणना कराने की, राहुल गांधी ने बात की थी बिजली देने की, राहुल गांधी ने बात की थी सब कुछ,
आप गरीबों के कल्याण के लिए करने की, लेकिन वहां क्या आगे बढ़ा? सनातन। तो देखिए, राम के नाम पर वोट हुआ है। मोदी जी की जो कह रहे हैं कि मोदी अकेला भारी है, मैं मान सकता हूं, आज तो जीत गई है भाजपा तो कहना होगा, हर किसी को कहना होगा कि मोदी अकेला भारी पड़े। राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी वाड्रा पर, अशोक गहलोत पर, भूपेश बघेल पर, सचिन पायलट पर, सब पर भारी, सोनिया गांधी पर भारी, मल्लिकार्जुन खड़गे पर भारी। लेकिन एक हकीकत है कि उन पर भी भारी राम, जिनके नाम पर भाजपा ने जीत हासिल की है। सनातन को मुद्दा बनाइए, सनातन मुद्दा भाजपा के लिए रहा, लेकिन सनातन के मुद्दे पर वोट जो है इस बार भाजपा ने हासिल। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि वो अपने जीत का वादा वो अगर कहे तो वो विकास के नाम पर लिया है, सनातन की मुद्दा बनाया था। मोदी जी ने देश में कितना विकास किया है? प्रशांत किशोर हैं एक चुनावी रणनीतिकार, आपको मालूम होगा नरेंद्र मोदी को जो है उन्होंने चुनाव लड़ाए थे, देश के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और वो जब बिहार में पदयात्रा करते हैं तो एक बात बड़े बिजोर कहते हैं, वो कहते हैं कि एक मोदिया बिंद आया हुआ है। विकास आपको दिख रहा है? कहीं आप कहिएगा विकास दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? 2 करोड़ नौकरी क्या हुआ? मुद्दा सुने आपने कभी? मोदी जी को सुना होगा कि कहे होंगे कि भाई नौकरी के नाम पर। आपने सुना होगा, कहा होगा कि महंगाई, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, आपने सुना होगा कहे होंगे कि टैक्स हम जो बढ़ा रहे हैं इसका फायदा आप लोगों को मिल रहा है, हम आगे और बढ़ाएंगे। ये सब नहीं सुने होंगे। मोदी जी वोट मांगते हैं लालू यादव के नाम पर, मोदी जी वोट मांगते हैं राहुल गांधी के नाम पर, मोदी जी वोट मांगते हैं कांग्रेस के नाम पर, सोनिया गांधी के नाम पर, तेजस्वी यादव के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर, और सबसे बड़ा राम के नाम पर। तो कांग्रेस फिर क्यों पिछड़ जा रही है हर एक जगह? कांग्रेस के पिछड़ने की वजह आप समझ लीजिए, 2024 का लिटमस टेस्ट था ये, और कांग्रेस यहां हार गई है। कांग्रेस को हार स्वीकारना होगा। सबसे बड़ी जिम्मेवारी इस हार के लिए राहुल गांधी के साथ साथ पूरे कांग्रेस नेतृत्व को इस वजह से मिलनी चाहिए क्योंकि आपकी मैनेजिंग अच्छी नहीं थी। तो फिर कल मिजोरम का नतीजे आने हैं, मिजोरम में क्या स्थिति लग रहा है कांग्रेस का वहाँ? देखिए, अभी एग्जिट पोल की आप बात कीजिएगा तो एमएनएफ की सरकार है अभी वहां पर, और वहां फिर से एमएनएफ की सरकार बन रही है। नतीजे कल आएंगे, देखिएगा नतीजा। लेकिन ये सोच लीजिए, सेमीफाइनल में हारी है और अब फाइनल मुकाबला बाकी, और फाइनल मुकाबला जो है अब कांग्रेस वर्सेज भाजपा, राहुल गांधी वर्सेज मोदी नहीं होगा। आप ये चीज याद रख लीजिएगा, 2024 का जो फाइनल मुकाबला होगा वो इंडिया वर्सेज एनडीए होगा। इस वजह से होगा क्योंकि राहुल गांधी का अकल ठिकाना आ गया होगा। आज राहुल गांधी समझ गए होंगे आज कि भाई सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। जहां अगर हम बिखरें, जहां हम टूटें, वहां हम हार जाएंगे। हमारे साथ और एक सहयोगी है, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बीजेपी कह रही है कि अभी ट्रेलर शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, जैसे 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सभी मोदी को चुनते हैं। आप बताइए कि और विकास 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 की तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तो जैसे प्रकाश बताए आपको कहाँ विकास है। ये तो ठीक है, राजस्थान में हर एक 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गया, बीजेपी की सरकार अब की बार आ गई। लेकिन छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, छत्तीसगढ़ में भी जीती है, और एमपी में काफ़ी सालों से बीजेपी की सरकार रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी जी का जो लहर है वो अब की बार माना जा सकता है। लेकिन 2024 में जिस तरह से एक, जैसे प्रकाश बताया कि राम के नाम पर वोट मांगने का सिलसिला है, जैसे जनवरी में रखा गया है, राम अयोध्या मंदिर का जो उद्घाटन करेंगे, तो वो फैक्ट हो सकता है कि 24 में वही लड़े। बाकी मोदी जी के पास जो है विकास नाम का कोई मुद्दा दिखता नहीं है असल मायने में। अगर आप देखें तो राजस्थान में अब की बार बोले थे कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, नतीजे आ गए, सरकार बन गए, 2 महीने 3 महीने बाद देखिएगा क्या 450 रुपये में वहाँ पे आपको गैस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। पहले भी वो यहाँ पे बोले थे कि गैस का दाम कम कर देंगे, पेट्रोल का कर देंगे। आपको याद होगा बिहार में आए थे हम लोग, जिस बिहार में खड़े हैं, बिहार में आकर मोदी जी बड़का बड़का बात करके गए थे। बिहार के लोग उम्मीद ला बैठे, अरे भाई अब तो मोदी जी हो गया, बिहार का जय जयकार कर देंगे, बिहार वासियों का एकदम कल्याण हो गया मोदी। तो ये 3 राज्यों की जीत से ये अनुमान लगाया जा सकता है ना कि अभी ट्रेलर शुरू है, फिल्म बाकी है। निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। किसके खिलाफ में, या कांग्रेस या फिर बीजेपी? इंडिया वर्सेज एनडीए के बीच। कैसे मानेंगे? अब 3 राज्य में बीजेपी जीत गई है, जहाँ पे कांग्रेस का गढ़ है उस जगह बीजेपी जीत गई है, जहाँ पर केसीआर का गढ़ है वहाँ कांग्रेस जीत गई है। आपको कहावत सुने हैं कि ठोकर लगने से अक्ल ठिकाना लगता है, मालूम चलता है कहाँ हम गलती किए हैं। वही होगा,
ठोकर लगा है, मालूम चलेगा कि आगे क्या होगा। देखिएगा एक दिन नतीजा जो आएगा अगली बार, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सोचने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और तब आप ये देखिएगा कि भाई साहब इन लोगों ने जो काम करा है ना, जिनके नाम पर ये वोटिंग हुई है, वो बहुत कुछ बदल गया। बिल्कुल आप देखिएगा। तो क्या अंदाजा लगाया जाए, जिस तरह से आज 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, लोकसभा में आप कह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस एनडीए होगा, तो वहीं उसके अगले साल ही बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो बिहार में क्या इसका असर देखने को मिलेगा? बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा लोकसभा का चुनाव के बाद, और आप देखिएगा लोकसभा के चुनाव को लेकर हम आगे अगले रिपोर्ट में बात करेंगे अगले दिन कि बिहार में कैसे खेला होगा, कहाँ गणित घबराएगा, कहाँ पूरा बिहार वाला जो रणनीति होता है साम दाम दंड भेद अपनाया जाएगा। देखेंगे कल हम लोग जी। चलिए, तो जैसे आप सुन रहे थे कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और आज 4 राज्यों के नतीजे आए हैं। 4 राज्यों में 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है। सोचने वाली बात यह है कि तेलंगाना जो केसीआर का गढ़ माना जाता था, वहां पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहां पे बीजेपी ने जीत की है, और एमपी में भी बीजेपी ने चुनाव जीता है। बाकी कल मिजोरम का जो रिजल्ट है वो आने वाला है, बाकी कल मिजोरम का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।